पहली बात है उनका स्वागत है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में उनका स्वागत है। प्यार का शहर, भावनाओं का शहर कोलकाता में उनका स्वागत है। 19 साल के बाद आखिरकार किसी सरकार का ये दम हुआ कि तस्लीमा नसरीन को पश्चिम बंगाल या कोलकाता में वापस लाए। और जो उनका जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, पिछला सरकार भी चाहते थे तो सिक्योरिटी तो दे सकते थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दे सकते थे। उनका देना नहीं था, क्योंकि उनके लिए उनका जो कोर वोट बैंक है, तुष्टीकरण का जो निर्लज राजनीति पिछले सरकार, तृणमूल की सरकार या ममता बनर्जी जी जो चला रही थी, इसी की वजह से उन्होंने तस्लीमा नसरीन को आमंत्रित नहीं किया। जो अपने आप को, जो पार्टी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती है, जो पार्टी हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में इतने लंबे चौड़े बयानबाजी करती थी, उनको तभी नहीं लगा कि तस्लीमा नसरीन का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उनका भी, वो तो खुद अपने आप को, तस्लीमा नसरीन सही मायने में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती है, तो उनको क्यों नहीं लाया गया? ये उत्तर एक ही है, क्योंकि पिछले सरकार जो था या ममता बनर्जी जो थी, उनको निर्लज तुष्टीकरण, निर्लज दूधेल गाय वोट बैंक ही उनको सबसे ज्यादा पसंद था। ये बहुत चिंता की बात है। और सिर्फ ये जो जैश का जो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, सिर्फ वो ही नहीं, उनके जो गर्लफ्रेंड भी है उनको भी गिरफ्तार किया गया है झारग्राम से। तो ये जो साजिश रच रही है जो लोग, उनके लिए बता दे कि आप लोग साजिश रचिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। हम अपने जरूरत पड़े तो अब हम जितने कार्यकर्ता है, हम आगे बढ़ के हमारे मुख्यमंत्री जी का, उनका जो सिक्योरिटी हम लोग देंगे। जरूरत पड़े तो जैसे सारा देश मिलके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सुरक्षा हम लोग देने के लिए तैयार है, उनके आगे ढाल बन के, वैसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री के आगे ढाल बन के लाखों की तादाद में कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। पहली बात यह कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर 6 से लेके 60, 8 से लेके 80 हर किसी का दिल जीत लिया। एक इंसान में इतना बड़प्पन है कि इतनी गंदी गंदी गालियां, आप लोगों ने सुना होगा, कितनी गंदी गालियां सिर्फ उनको नहीं, उनके मृत माताजी को भी नहीं बख्शा गया। उतना गालियां सुनने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री और भारत वर्ष जैसा इतना बड़ा देश, अब आदरणीय मोदी जी जैसे इतने बड़े नेता, सारा विश्व जिनको एक नंबर मानती है, वो खुद बोल रहे हैं कि आप लोग बच्चे हैं, गलती किए हैं, आप लोगों को माफी कर देते हैं। तो ये जो लोग गाली दे रहे थे, उनका तो अब शर्म से सर झुक रहा होगा, या झुकना भी चाहिए। एक जो बच्ची 15 साल की अब बोल रही है, हमने सुना था कितनी गंदी गालियां वो दे रही थी, मोदी जी उनको भी माफ कर दिए। तो मैं आशा रखती हूँ हर माँ बाप से कि आपके घर में बच्चों जो है, आपका कोई राजनीतिक परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो सिखाना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हो या बुजुर्ग इंसान हो, उनका कैसे सम्मान किया जाता है, ये घर से ही सीख मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये, तृणमूल को उन क्या जानते हैं माफी के बारे में? क्योंकि जो ममता बनर्जी कोई कार्टून शेयर करने के बाद उनको जेल में घुसा देती थी, जो कोई एक मीम शेयर करने के बाद उनके घर में पुलिस पहुंच जाती थी, जो कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ उनकी जो भ्रष्टाचार सरकार है उसको एक्सपोज करने के बाद 1:30-2 बजे रात को पुलिस दरवाजा धक्के मार के, तोड़ फोड़ के वो घुसा देती थी, उनको क्या पता लगेगा? तुम क्या जानो माफी क्या होती है? महेश बाबू तो यहाँ पर नहीं बोल सकते, ममता दीदी, ये उनका अंदरूनी मामला है। उनके रसोई में क्या पक रहा है ये जानने की ना हमें इच्छा भी है, ना हमें रुचि है। जो एनसीपीआई के जो सांसद है, वो अपने मर्जी से एनडीए में शामिल हुए थे, एनसीपीआई में शामिल हुए थे, ना उनको कोई आमंत्रण किया था। अब उनका जो मर्जी है, अपना राजनीतिक करियर है, उनको जो ठीक लगेगा वो कहेंगे। लेकिन ये सब के बाद मृत तृणमूल, यानी कि ममता बनर्जी का बुआ भतीजा का जो पार्टी है, अगर ये कोई वापस आते हैं, उनके लिए तो कोई भी स्वागत है। उनके लिए तो अगर एक छोटा सा कोई कार्यकर्ता भी उनके साथ जुड़ जाए, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके साथ तो ना आगे ना पीछे कोई नहीं है।
उनका हाल है अभी शोले के असरानी जैसा, कुछ दाएं कुछ बाएं बोल के पीछे कोई नहीं है। तो ममता बनर्जी जी का यही वर्तमान हालत है।